शेफाली जरीवाला भारतीय सिनेमा की एक मशहूर मॉडल, डांसर और अभिनेत्री, जिन्हें साल 2002 में आए सुपरहिट म्यूज़िक वीडियो कांटा लगा से बड़ी लोकप्रियता मिली। इस गाने में उनके बेहतरीन डांस मूव और ग्लैमरस लुक ने दर्शकों का दिल जीत लिया और वो रातों रात स्टार बन गईं। शेफाली का जन्म 15 दिसंबर 1982 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीई की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग और डांसिंग की दुनिया में कदम रखा। कांटा लगा गाने के बाद शेफाली को कई और म्यूज़िक एल्बम और रियलिटी शोज़ में काम करने का अवसर भी मिल गया। उन्होंने मुझसे शादी करोगे, नच बलिए, बिग बॉस 13 जैसे चर्चित रियलिटी शोज़ में भाग भी लिया। अपनी डांसिंग स्किल की वजह से वो लगातार चर्चा में रही। शेफाली ने 2004 में मीत ब्रदर्स के हरमीत सिंह से शादी भी कर ली, लेकिन कुछ वर्षों बाद उनका तलाक हो गया। बाद में 2014 में उन्होंने अभिनेता पराग त्यागी से विवाह किया और दोनों एक साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। शेफाली जरीवाला का नाम आज भी कांटा लगा गर्ल्स के रूप में लोगों की ज़बान पर है। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई थी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनकी अपनी एक ख़ास जगह कायम थी। जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, उस वक्त शेफाली जरीवाला दुनिया में नहीं थी। कांटा लगा गाने से फेमस हुए एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का आज कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। उनके अचानक दुनिया छोड़कर चले जाने की वजह से फैंस दुखी हैं। एक्ट्रेस की 27 जून 2025 की रात दिल का दौरा पड़ा और अब वो नहीं रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें उनके हस्बैंड एक्टर पराग त्यागी तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शेफाली के अचानक इस तरह से दुनिया छोड़कर जाने की वजह से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई। भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध गायिका मुबारक बेगम, जो हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थीं, जिनकी मखमली आवाज़ ने 1950 और 1960 के दशक में संगीत प्रेमियों के दिलों को छू लिया। वो उन गायकों में से थीं जिन्होंने कम गाने गाए, लेकिन जो भी गाया वो आज तक लोगों के दिलों में बसता है। मुबारक बेगम का जन्म 1936 में राजस्थान के सुजानगढ़ नामक कस्बे में हुआ था। उनका परिवार बाद में अहमदाबाद और फिर मुंबई आ गया। बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी। मुबारक बेगम ने 1949 में फिल्म आइए से पार्श्व गायिका के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, जिनमें गज़लें, भावुक गीत और सूफ़ी अंदाज के नगमे भी शामिल थे। मुबारक बेगम के कई गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, मुझको अपने गले लगा लो, नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले। उनकी आवाज़ में दर्द, भावनाएं और गहराई थी, जो उनके गीतों को ख़ास बनाती थी। हालांकि मुबारक बेगम को संगीत प्रेमियों से सराहना मिली, पर उन्हें वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो उनके समकालीन गायिकाओं को मिली। उनके कैरियर की धीमी रफ्तार और फिल्म उद्योग में प्रतिस्पर्धा के चलते उन्हें बाद में काम मिलना भी बंद हो गया। बुजुर्गावस्था में वो आर्थिक तंगी से जूझीं। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में वो एक साधारण जीवन व्यतीत करती थीं। कई बार उनकी मदद के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग और संगठनों ने आकर आगे हाथ भी बढ़ाया। मुबारक बेगम का निधन 18 जुलाई 2016 को मुंबई में हुआ। वे लंबे समय से बीमार रहीं और 80 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुबारक बेगम एक संवेदनशील और प्रतिभाशाली गायिका थीं, जिनकी आवाज़ में एक अलग ही कशिश थी। भले ही उन्होंने गिने चुने गाने गाए, पर वे गीत आज भी अमर हैं। उनके गीतों में भावनाओं की गहराइयाँ हैं और संगीत की सादगी है, जो उन्हें हमेशा हमेशा यादगार बनाती रहेगी।